नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जीके भारत पर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे YouTube चैनल का नेम पहले सिद्धपुर गार्ड स्टडी था, लेकिन हमने अभी नाम चेंज किया है जीके भारत। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमीरपुर बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। आज हम इसके जीके के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 61 क्वेश्चन से। व्हाट इज रेपो रेट, यानी रेपो रेट क्या होती हैं। इसका जो सही आंसर होगा, इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम बैंक्स, यानी जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करता है। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए बैंकर चेक, यानी बैंकर चेक किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डिमांड ड्राफ्ट को। ऑप्शन डी। विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन ए सेबी। तो इसका यानी फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। चलिए अगले क्वेश्चन पर 64 पर। हमारे संविधान में जो बजट किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो 64 का जो सही आंसर होगा, यानी कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं है। ऑप्शन डी आर्टिकल 112, इसमें यानी केंद्रीय बजट का प्रावधान है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच एवरी ईयर ए ग्लोबल लेवल पर, यानी जो कि प्रकाशित की जाती हैं किसके द्वारा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन सुंदर में है। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है। कॉरपोरेशन टैक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी केंद्र सरकार। ऑप्शन सी। भारत में जो किस प्रकार की शक्ति का विद्युत शक्ति निवारण में सर्वाधिक हिस्सा है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यानी हिस्सा है थर्मल का। ऑप्शन सी तापीय। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ। इसका जो सही आंसर होगा, यानी ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली एयर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज ए ब्लू चिप कंपनी। तो यानी ब्लू चिप कंपनी क्या होती हैं। इसका जो सही आंसर होगा, हाईली वैल्यूएबल कंपनी। ऑप्शन सी। सर्वप्रथम किसके अंतर्गत द्विविध शासन का प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ था, यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यहाँ पर इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा, ये रखा था, यानी महासंघ। ऑप्शन डी। आर्टिकल 368 यानी संबंधित हैं। तो 72 का जो सही आंसर होगा, यानी द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी। भारत में जो एक नागरिकता किसकी देन है। इसका जो सही आंसर होगा, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। ऑप्शन बी। समाजवाद यानी रेफर करता है यानी किसे। इसका जो सही आंसर होगा, यानी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें यह पूछा गया कि भारत का संविधान भारत को दर्शाता है। राज्यों का संघ। आधार यानी जो आधार प्रोग्राम है, इसका जो सही आंसर होगा, यानी टू प्रोवाइड करना आइडेंटिटी टू द इंडियन रेजिडेंट्स। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ऑप्शन ए। द राइट टू वोट इन इंडिया, भारत में जो मत देने का अधिकार क्या है एक। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ऑप्शन ए।
आरटीआई एक्ट, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसकी जो स्थापना हुई थी 2005 में। इसका सही आंसर होगा यानी सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, ऑप्शन ए। फंडामेंटल ड्यूटी डू नॉट एंजॉय, इसका जो सही आंसर होगा यानी मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है, लीगल सेक्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत में वर्णित समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती हैं। यह करती हैं यानी नेशनल इंटीग्रेशन में, राष्ट्रीय एकता में, ऑप्शन बी। कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे? इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद, तो इसका जो सही आंसर होगा यानी लोकसभा। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, तो कौन थे यानी इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, जापान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा यानी डाइट, ऑप्शन ए। व्हाट इज द फिक्स स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, इसका जो सही आंसर होगा 250, ऑप्शन डी। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी यानी मीरा कुमार, ऑप्शन ए। केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है यूनियन बजट यानी लोकसभा में, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।